अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी ब्रॉयलर की अपडेटेड, और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला उस पर। और लोगों ने, यानी कि मेरा ख्याल था कि भाई ये वीडियो जो होगी ना वो मैं इस तरह रिकॉर्ड करूँगा कि कम से कम ये कि दोबारा बनाना ना मुझे पड़े और सबको आइडिया हो जाए कि मैक्स टू मैक्स जो है वो ब्रॉयलर कितनी फ़ीट खा लेता है, यानी कि और क्या कैलकुलेशन है। ये सारी की सारी एक अपडेटेड वीडियो थी। तो भाई बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो वो एक दफ़ा देख लेगा, नीचे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करके, या मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा ताकि एक बस आपको आइडिया हो जाए ब्रॉयलर का कि ब्रॉयलर फार्मिंग कैसे होती है। तो भाई एक और सवाल था कि भाई ये फ़ीड कितनी खा रहे हैं और इनको फ़ीड में कितने टाइम दे रहा हूँ। तो भाई इनको फ़ीड मैं 24 घंटे डाल के छोड़ देता हूँ। इनको हर वक्त फ़ीड नहीं देता मैं। अभी फ़ीड नहीं है, ज़रा इनको फ़ीड दे दें, फिर उसके बाद शुरू करते हैं कहानी। तो अभी यार देखें, थोड़ी बहुत फ़ीड डाल देता हूँ उनको, तकरीबन समझ लें आधा किलो, और वो 2 दिन 3 दिन तक पड़ी रहती है। तो ये भी नहीं खाते, आराम आराम से थोड़ी थोड़ी करके खाते हैं ये चूज़े। इतनी ज़्यादा फ़ीड नहीं खाते ये, लेकिन क्योंकि दो ही है ना, मेरे हिसाब से मैक्स टू मैक्स खा रहे हैं पर दिन, एक दिन की 120 ग्राम 130 ग्राम बस। इससे ज़्यादा फ़ीड नहीं खा रहे ये। तो ये है कि मैं इनके पास डली रहने देता हूँ, ज़्यादातर इनके पास जली ही रहती है ताकि अगर इनको भूख लगे तो खा ले। क्योंकि कल जैसे मैं था, कल में पूरा दिन नहीं था, तो फिर जाहिर सी बात है ये भी थोड़े बहुत भूखे हो गए होंगे, तो इसीलिए इनका मसला होगा। अच्छा, उस टाइम यार मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी इसकी कलगी का कलर, तो वो इतना खूबसूरत नहीं आया रात के टाइम पे। पर अभी मैं दिखाता हूँ, आपको आइडिया होगा ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ये इसकी फ़ीमेल जो है ना मेरे हाथ के ऊपर खड़ी हुई है, पता नहीं इसको क्या मसला है, पर ये वहीं की वहीं खड़ी रहती है। जबकि देखना इसको हमने, ये औरतों के पीछे छुप जाता है, पर इसकी जो फीमेल है ना वो इसके ऊपर आ जाती है। चलो आगे हो ज़रा। हाँ अभी दिखाओ, अरे रुक जाओ भाई। ये देखें माशाल्लाह से, ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये जो होती है ना ये इंडिकेट करती है बर्ड की लिवर की हेल्थ को, कि इसका जो लिवर हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और साथ साथ ये इंडिकेट करती है कि ये बर्ड जो है इसकी जो ब्लड फ्लो है वो बहुत अच्छा है। यानी कि ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि बर्ड यही शो करेगा ना कि बर्ड आपका हेल्दी है। तो जहाँ ये फीकी पड़ना शुरू है, आप हिसाब लगा लेगा कि भाई अब जो है ना बर्ड आपका हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो, तो इस वजह से ये फीकी पड़ रही है। लेकिन अभी देख रहे हैं यार, मुझे तो लग रहा है कि इंशाल्लाह ताला इसको हम 4-5 किलो तक ले जाएंगे ईज़िली। क्योंकि अगर इंशाल्लाह ताला इसकी ज़िंदगी रही, क्योंकि ये साइज़ बड़ा खूबसूरत कर रहा है। तो चलें देखते हैं इसको, बाद में इसकी हम कल की छेड़ेंगे। चल बेटा खाना खा ले, हम आते हैं ज़रा आगे से। अच्छा जी, आज जो अपडेट देनी थी ना मैंने, बेसिकली यार वो ये पाइप दिख रहे हैं आपको लंबे लंबे, इन सब की दोनों मैंने फ़िटिंग करनी है केज के अंदर। और केज जो है वो मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, एक दो दोबारा दिखा देता हूँ। वो केजेस जो हैं वो हैं तकरीबन वो वाले जो सामने आपको केजेस दिख रहे हैं ना, इन सारे के सारे केजेस के अंदर मैंने इसको फ़िट करना है। अच्छा, यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा आता है, इसीलिए तो ना कभी भी मैं यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना कि लाइव वीडियो होनी चाहिए, देखिए मैं तो लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, मेरे लिए रिकॉर्ड करना भी आसान है, पर शोर बहुत ज़्यादा आता है। और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं, ये हम ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं इनको ज़रा फीड डाल दूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे की वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। और पानी भी ख़त्म है इनके पास, ये दोनों चीज़ें मैंने करनी थी, तो पहले ये काम कर दें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। अच्छा यार, केजेस के अंदर लगाने का जो रीज़न था ना वो ये था कि आप देखो यहाँ पर एक नाली है, ठीक है ना, इस तरह की मैंने लाइंस लगानी है इन सारी केजेस के अंदर। क्योंकि अभी जो फीड डालने में तो ना बहुत ज़्यादा मसला होता है, और इनको फीड डालने से पहले मेरे लिए ज़रूरी होता है कि पहले मैं इनको फीड डालूँ। क्योंकि आप देख रहे हो ना किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। अगर मैं इनको देर करूँगा ना तो ये बेचारे फंस फंस के हो सकता है मरना शुरू हो जाए। अभी तक कोई हादसा ऐसा हुआ तो नहीं, लेकिन हो सकता है। तो मैं दिखाता हूँ कि भाई किस तरीके से इनको मैं फीड डालता हूँ। यानी कि यार अगर मैं आपको दिखाऊँ ना कि हम सपोज़ इसको डालते हैं, तो अभी देखो पहली बात, अगर ये बाहर होती ना नाली, जैसे कि वहाँ पे एक नाली लगी हुई है, फीडिंग लाइन लगी हुई है, तो फिर आसानी हो जाती, मैं बाहर से बाहर डाल देता। अब मुझे फीड डालने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, और जब जब मैं इनको खोलूँगा ना ये निकल के बाहर आएंगे। जैसे कि मैं आपको डालता हूँ, ये देखो, तो इनमें से कोई ना कोई चूज़ा जो होता है ना वो निकल के बाहर आ जाता है, और फिर वो केज में रखने में जैसे बात है काउंटिंग ख़राब होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक। अच्छा, फीड डालते डालते मैं एक चीज़ भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ कि अभी जो चूज़े की एज है ना वो तकरीबन तकरीबन यार मेरे हिसाब से कुछ है 1 महीने के करीब हो गई। क्योंकि ये वीडियो मैंने शूट करी थी
18 अगस्त को। और ये चूज़े आए थे तकरीबन 21 सितंबर को, अगस्त नहीं, सितंबर नहीं, अ, वो जुलाई का, सॉरी जुलाई में आए थे, 21 जुलाई को आए थे, नहीं जून जुलाई अगस्त, जुलाई में आए थे, सही है। तो 21 जुलाई को ये चूज़े आए थे और आज है तकरीबन तकरीबन 18 अगस्त। तो ये अच्छे खासे जो चूज़े थे ना, ये बड़े हो गए थे और इनकी ग्रोथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है। अब जो है ना, इसके बाद ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको शिफ्ट करना है यहाँ से, और शिफ्ट में करूँगा इनको दूसरी जगह के ऊपर, जो दूसरा फार्म हमने देखा है। तो वहाँ पे कुछ बहुत सारा चूज़ा पड़ा हुआ है, अभी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, बहुत सारा माल उसमें से मैंने सेल आउट कर दिया है। उसकी भी वीडियो मैं अपडेट करके डालूंगा और फिर बाद में इसको शिफ्ट करेंगे। और वहाँ पे भी तो ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा फंसी हुई हैं, जैसे कि एक थोड़े से जो खाने के उनके बर्तन है ना, वो ख़राब हुए हुए हैं क्योंकि अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को सही करना पड़ेगा। उसके अलावा जो नीचे ट्रेज़ होती हैं वो थोड़ी सी ख़राब हुई हुई हैं, वो भी मैंने चेंज करनी है। वो लेकर आ गया हूँ ख़रीद के, और उसकी भी अपडेट दिखा दूँगा कि कौन सा लोहा लोहा मिला, कितने का मिला। और उसके साथ साथ जो मुर्गी है ना, वहाँ पे वो अंडे देने लगी हैं, और मुर्गियों की वीडियो मैंने 1 महीने से रिकॉर्ड करके रखी हुई है, पर वो ना एडिट करी ना वो अपलोड करी। इंशाल्लाह उसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगा। और तो चलें, अभी जो यानी कि जो मेजर था ना फीड वगैरह, तो मैंने डाल दिया। और फीड जो मैं इनको डाल रहा हूँ तकरीबन तकरीबन समझ लें, ये 1500 चूज़ों को इस टाइम के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, तकरीबन 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 1500 चूज़ों को जो मैं डाल रहा हूँ ना फीड, वो डाल रहा हूँ ऑलमोस्ट 12 किलो, 15 किलो, 18 किलो, इतनी फीड डेली की आ रही है। और उस हिसाब से माशाल्लाह से ग्रोथ भी है, वो कोई ऐसी नुकसान वाली बात नहीं है, पर अच्छी फीड जा रही है, अल्लाह का बड़ा करम है अभी तक के सारा का सारा जो माल है ना वो ओके है। तो भाई फीड वगैरह तो इन सबको डाल दिए मैंने, और ये सारे के सारे चिक्स आपको दिख रहे होंगे माशाल्लाह से। जिनको प्यास थी वो पानी पी रहे हैं, और जिनको फीड की थी वो फीड खा रहे हैं। अब ये जिस तरह टूट के पड़े हैं ना, तो भाई मॉर्निंग में डेली का ऐसा ही होता है। अभी तकरीबन समझ लें 7 बज रहे हैं, और ये 7-8 बजे के टाइम पे खाना इसी तरह टूट के खाते हैं, और मैं जानबूझ के उनको थोड़ा सा भूखा रख के देता हूँ। उससे ये होता है जब भूखे ज़्यादा होते हैं ना, तो फीड ये ज़ाया कम से कम करते हैं, वरना ये फीड बहुत ज़ाया करते हैं, और फीड पेट भर के भी नहीं खाते अगर भूखे ना हो। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि माशाल्लाह से ये फीड जो है इन्होंने कितनी सारी खाई है। तो चलें दूसरी चीज़ से उसको शुरू करते हैं ज़रा। अच्छा यार, इन लाइंस को लगाने से पहले जो है ना, मुझे एक काम करना पड़ेगा, और वो ये कि मैंने इसको यहाँ से बैंड करना है, यानी कि यहाँ से इसको हल्का सा बैंड कर दूँगा, ताकि इस कोने से भी और उस एंड से भी, ताकि जो फीड है ना वो गिरे ना नीचे, क्योंकि यहाँ से भी रुक जाएगी फीड, यहाँ से भी रुक जाएगी, बस वहाँ से गिरेगी। अच्छा, ये जो सवाल है ना कि ये मैंने ख़रीदी क्या किस तरह बनाई है, तो भाई ये जो इसका साइज़ है वो तकरीबन 2.5 इंच है, और उसके साथ साथ जो इसका ये वाले का साइज़ है वो तकरीबन 4 इंच है, और ये जो पट्टा है ये भी तकरीबन 4 इंच का है। और ये मेरे हिसाब से थोड़ी सी चौड़ाई ज़्यादा हो गई, ये 3 इंच की सही रहती, बस मेरे पास वो बच रहा था थोड़ा सा, तो मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया। बट अब मुझे एहसास हो रहा है कि इसको मुझे छोटा रखना चाहिए था। तो चलें पहले इसको बैंड कर लेते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ और थी कि इसका जो गेज है ना वो तकरीबन है 22 गेज। और ये जो चादर है ना यार, ये मैं लेकर आया था हाजी कैंप से। अब ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता हाजी कैंप किधर है, तो भाई ये कराची के अंदर है, और सिविल हॉस्पिटल की बैक लगती है। अगर आप बोरा पीर कभी जाते हो जाली वाली लेने, तो आप वहाँ से किसी से मालूम कर लेंगे, वो बता देंगे। वहाँ पे होल सेलर्स बैठे हुए हैं बहुत अच्छे अच्छे। और इस चादर का जो रेट मिला ना मुझे, वो मिला 350 रुपये पर केजी। ये कोरियन इम्पोर्टेड चादर है, जैसे कि आपने उस तरफ भी देखा, यानी कि दोनों तरफ से इसके पेंट हुआ हुआ है, तो इस पर जंग नहीं आता। और मेरे पास ये चादर तकरीबन समझ लें 2-2.5 साल से ये अपनी जगह से हिली भी नहीं है। इसकी जगह एक और चादर भी आती है जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, और पेंट भी लोकल होता है उस पर। लोकल से मुराद है कि पाकिस्तान में ही होता है, तो उसका जो है ना यार, उसका कलर थोड़ा जल्दी फेड हो जाता है, और वो सस्ती होती है इससे। वो तकरीबन 330 रुपये किलो, 340 रुपये किलो मिल रही थी मार्केट में। यहाँ पे जैसे कि मैं लियाकताबाद में रहता हूँ, तो लियाकताबाद में तो चादर का रेट बहुत ज़्यादा था। लियाकताबाद में ये चादर पड़ रही थी कुछ जिसे कहते हैं 420 रुपये किलो, 430 रुपये किलो। लेकिन वहाँ से जैसे बात है थोड़ी सस्ती पड़ी। और ये मैंने कट पीस ख़रीदे थे, कट पीस की मैं शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा टिकटॉक के ऊपर बना के, तो वो भी आप विज़िट कर लेगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी गाइड थी कि पहले यही चादर मैंने ख़रीदी थी कुछ 180 रुपये की, और अभी इस चादर का रेट अच्छा खासा बढ़ गया है। क्योंकि तो ऐसे बात है ना, टाइम पड़ता है। ये 2 साल पहले मैंने 180 ख़रीदी थी, और 2 साल के बाद उसका रेट तकरीबन 350 रुपये, यानी कि डबल के करीब करीब, डबल से भी डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो एक वेरिएशन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग भी खरीद रहे हैं ना, इस तरह की नाली बना रहे हैं, तो भाई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसमें बस फ़ायदा ये होगा कि एक लंबी छुट्टी हो जाएगी। और इस चादर को कटवाने के बाद जो बैंड साइडों से मैंने करवाया है ना, वो भी वहीं से करवाया, और उसकी जो कॉस्ट मुझे पड़ी है वो पड़ गई थी ऑलमोस्ट 70 रुपये पर पीस। तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ गया था, यानी कि होलसेल की मार्केट है ना वो पूरी की पूरी। तो अगर नहीं समझ में आया किसी को, तो याद रखेगा हाजी कैम है मार्केट का नाम। अभी यार ये तो कर दिया है पूरा का पूरा, यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि इसके मैंने कोने बैंड करने, तो अभी आप देख रहे हो कि इंशाल्लाह ताला यहाँ से फीड नीचे नहीं गिरेगी।
तो चलें फ़िटिंग करते हैं, बस फ़िटिंग आखिरी काम रह गया और उसके बाद आज की वीडियो को एंड करते हैं। ये देख रहे हैं आप, प्रॉपर वे के अंदर काम हो गया। अच्छा जी, देखिए अब जो बारी थी ना यार वो इसकी फ़िटिंग वगैरह की थी। और फ़िटिंग जो मैंने करी है ना भाई, सिंपली तार से बांध दिया इन केजेस को। और ये नालियों को, और ये मुझे पता है ये नाली, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ ना यार, जो लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है वो यही होता है। तो फ़िटिंग लाइन समझ में नहीं आता। तो खैर इसकी जो क्या कहते हैं लगाने का तरीका कार था ना, वो वही था, यही था कि तकरीबन समझ लें कि वो तार से इसको बांध के मैंने काम को चला लिया। अच्छा एक चीज़ थी जो लास्ट वीडियो में एक दोस्त ने भी कमेंट किया था, लास्ट वीडियो में नहीं, लास्ट से लास्ट में, और उससे पहले भी उसको ये बड़ा मसला है मेरे साथ। तो वो ये था कि यार वो कहते हैं कि आप जो भी काम करते हो ना वो खुद करते हो, तो कोई तो काम बाहर से करा लो। उसने इस तरह का मुझे कहा कि कंजूस इंसान। तो देखें सीधी सी बात है ना, अगर आप एक छोटा सा फार्म रन कर रहे हैं या आप एक बड़ा फार्म भी रन कर रहे हैं, और अगर आप एक बिजनेस मैन है, तो मैं सच्ची वाला बताऊँ, आपको सारी चीज़ें खुद होना पड़ेगा। यानी कि उस वीडियो के अंदर मैं कुछ सैनिटरी का काम कर रहा था और वो मैंने रिकॉर्ड करके डाल दी थी, क्योंकि देखें लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। जो छोटे छोटे फार्म के मसले देखते हैं ना, जो लोग काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी हेल्पफुल हो जाती है वो टिप्स जो होती है नॉर्मल सी। तो अब उसका कहना ये था कि यार कंजूस आदमी, कोई काम तो बाहर से करा लो। अब बाहर से बंदा काम करा सकता है, इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कितने काम आप बाहर से कराओगे। फॉर एग्जांपल ये काम जो था, ये कि प्रॉपर मैकेनिकल, ये किसी मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं, किसी वेल्डर वगैरह का था, जो इस सारे काम को देखे, जो ग्राइंडर को चलाना जानता हो। अब ये सारे टूल्स मेरे पास अपने हैं, और मेरे पास इतने सारे टूल्स हैं, मैं आपको क्या बताऊँ कि 3 तो हथौड़ी हैं, 4-5 पेचकस हैं, और 4-5 प्लास हैं, उसके अलावा ग्राइंडर है, ड्रिल मशीन है, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। यानी कि जो टूल्स होते हैं वो मैं ख़रीदता रहता हूँ। और एक टूल समझ लें 7,000-8,000 रुपये का तो ग्राइंडर है खाली, ड्रिल मशीन भी 5-6 हज़ार रुपये की है। तो बंदा ला, और मेरे पास एक वेल्डिंग प्लांट भी है, और बंदा ला के काम कराना आसान होता है, यानी कि आसान नहीं होता। उसमें उसको ये समझाओ वो समझाओ, लेकिन अगर छोटा मोटा काम अगर आप अपने हाथ से कर लो तो वो लगता बड़ा सुकून दे। यानी कि है तो गलत बेसिकली कि आप कितने काम सारे अपने हाथ से करोगे, लेकिन ये है ना कि कुछ जगहों पे हम पैसे बचाते हैं, कुछ जगहों पे नहीं बचाते, और जो काम खुद से कर सकते हैं उसमें सेटिस्फिकेशन ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए दोनों भाई मेरी तो प्रेफरेंस यही होती है कि जो मैक्सिमम मैं काम मैं अपने हाथ से कर सकता हूँ ना वो मैं कर लूँ, जिसमें ना मुझे बर्डन हो और ना किसी और चीज़ के लिए हो। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि यार सफाई के लिए मैं दूसरा बंदा रख लेता हूँ, दाना पानी के लिए एक बंदा अलग से रख लेता हूँ, उसके साथ साथ अगर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए और एडिटिंग के लिए एक दूसरा बंदा रख लेता हूँ, और फिर उसके साथ साथ अगर ये छोटे मोटे काम पड़ गए तो इसके लिए भी एक दूसरा बंदा। तो फिर जाहिर से बात है ना यार, इतने सारे जब बंदे हो जाएंगे तो फिर लास्ट में मेरे हाथ में क्या आएगा, बल्कि हाथ में तो दूर के आने के बाद ये जो पूरा फार्म है, जो इतनी मेहनत से अल्लाह का शुक्र है बनाया है, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह का सपोर्ट रहा है इसमें, तो वो बहुत जल्दी सारा का सारा ज़ाया हो जाता। तो मेरा आप सबको मशवरा है कि भाई अगर आप काम कर रहे हो तो वहाँ का, यानी कि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, भले आपके पास बहुत सारी वर्क फोर्स हो और बहुत सारे लेबर हो, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने ही वहाँ का वॉचमैन होना है, आपने ही वहाँ का सफाई करने वाला होना है, आप ही ने ही उस जगह को मैनेज करना है, और आप ही ने उस जगह का बॉस होना है। तो हो सकता है आपके पास लेबर हो सकता है आपके पास लेबर नहीं हो, पर इन सारी चीज़ों का आपने खुद ही ख्याल रखना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो, तो चलो भाई फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह काम ख़त्म हुआ आज का। और ये देख सकते हो यार सारे के सारे केजेस के अंदर ये नालियाँ, ये फीडिंग्स लाइन लग गई हैं, बड़ी नालियाँ कह कह के मेरा दिमाग भी दुख गया है। तो सर टाइम तो लगता है इसके अंदर, लेकिन ये था कि सारा का सारा काम प्रॉपर तरीके से हो गया। और अभी सिर्फ मैंने समझ लें फीड डाली थी एक्सपेरिमेंट के लिए कि खा रहे नहीं खा रहे, तो भाई एकदम परफेक्ट रहा। जो साइज़ मैंने कैलकुलेट किया था उस हिसाब से एकदम ये परफेक्ट रही, बड़ी अच्छी रही, और इंशाल्लाह ताला ये अच्छी रहेगी। इनके आगे भी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। बाकी मैंने अभी सारे केजेस में चूज़ा शिफ्ट नहीं किया, तो वो मैं बाद में शिफ्ट करूँगा। तो उम्मीद करते हैं यार वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देगा, और अगर इस तरह की डेली चाहते हैं ना तो यार कमेंट में ज़रूर बताएगा। और उसके साथ साथ अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग हमसे प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, कि हम पोल्ट्री फार्मिंग का कंप्लीट बेसिस सिखाते हैं, तकरीबन 5-6 साल से मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप हमारा पोल्ट्री बिजनेस का कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। 1 पोल्ट्री बिजनेस कोर्स है, इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग हमने सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं, कौन सा बिजनेस कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।